एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आर्म शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो हमारे जैगुआर एयरक्राफ्ट का जो इंजन अपग्रेड होना है उस क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इस अपग्रेड को अब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, यानी कि जैगुआर एयरक्राफ्ट में जो नए इंजन लगने थे अभी तक उसमें अडोर इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें लगभग 15 से 30% का उसके थ्रस्ट में रिडक्शन देखने को मिल रहा था और उसकी जगह हनीवेल का F125 इंजन लगाना था। हनीवेल अमेरिका की कंपनी है और इसके इंजन को सेलेक्ट किया गया था, पर जो कोटेशन हनीवेल की तरफ से दिया गया है और HAL भी इसमें एक पार्टी है जो कि इस अपग्रेड को परफॉर्म करेगी और इंजन हनीवेल के होंगे। तो जितना जो कोटेशन किया गया था वो इतना ज्यादा है। पहले कुछ पुरानी खबरों में मैंने आपको ये बताया भी है कि इतना ज्यादा उनका ये कोटेशन है कि उसमें 2 बेसिक राफेल एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने के बजाय दूसरे एयरक्राफ्ट लेना ही इंडियन एयरफोर्स को एक अच्छा प्लान लग रहा है। इसी कारण इन जो जैगुआर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने का सोचा जा रहा था उसको अब नहीं सोचा जा रहा है। इसकी जगह Su-30 MKI और ज्यादा लेने का प्रयास किया जाएगा। आपको पता है कि जैगुआर के हमारे पास 6 स्क्वाड्रन है, जिसमें कि 5 स्क्वाड्रन अभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 6ठा स्क्वाड्रन कंप्लीट नहीं है और उसमें एयरक्राफ्टों की कमी है और धीरे धीरे इसके एक स्क्वाड्रन को डीकमीशन किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक यदि हम 2 जैगुआर एयरक्राफ्ट को अंडरग्राउंड करते हैं तो उसके लिए हमें एक Su-30 MKI लेना चाहिए जो कि उसके पूरे काम कर लेगा। इसलिए अब इंडियन एयरफोर्स ने यह प्लान बनाया हुआ है कि ज्यादा Su-30 MKI ले लिए जाएं और जैगुआर में जो नए इंजन लगाना है उस प्रोग्राम को निरस्त किया जाए। देखना यह है कि भविष्य में कितना जल्दी और किस समय पर यह न्यूज ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बाहर आती है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक खबर में यह बताया था कि HAL अब हमारा जो खुद का डेवलप किया हुआ उत्तम ऐसा रडार है उसको तेजस Mk1A में लगाने को तैयार हो चुकी है और इसका अभी फाइनल ट्रायल चल रहा है। इसको तेजस में भी लगा के देखा गया है जिस एयरक्राफ्ट के द्वारा इसकी पूरी ट्रायल की जा रही है। इसके अलावा पैसेंजर एयरक्राफ्ट में भी इसको लगाकर देखा जा रहा है और DRDO का यह कहना था कि इसको तेजस Mk1A के लिए बिल्कुल तैयार माना जा सकता है। हालांकि हम लोगों ने यह सुना हुआ है कि एल्बिट के रडार तेजस Mk1A के लिए खरीदे गए हैं। 83 इस प्रकार के रडारों का ऑर्डर ऑलरेडी दिया जा चुका है, पर HAL और DRDO इस चीज के लिए आश्वस्त हैं कि उनमें उत्तम रडार को ही लगाया जाएगा। और अब ये नई खबर निकलकर सामने आ रही है कि Su-30 MKI में भी आप जानते हैं कि पेसा रडार का इस्तेमाल किया जाता है, पर अब उसमें ऐसा रडार चेंज करना है और इंडियन एयरफोर्स की HAL और DRDO से इस मामले में बात चल रही है कि Su-30 MKI में भी हमारा इंडिजीनियस डेवलप किया हुआ ऐसा रडार लगे। हालांकि यह वो रडार नहीं होगा जो कि तेजस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Su-30 MKI के लिए एक नया ही रडार डेवलप किया जाएगा जो कि हमारे उत्तम ऐसा रडार पर ही निर्भर होगा। अब बात कर लेते हैं करंट सिनारियो की, जो कि पाकिस्तान और भारत के रिश्तों के बीच में चल रहा है। आप जानते हैं कि कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान बहुत ही उछल रहा है और अलग अलग मंचों पर इस बात को उठा रहा है और उसकी जो खींच है वो सामने देखने को मिल रही है। इसी बीच उन्होंने अपने जनरल बाजवा की 3 साल की और कार्यवधि को बढ़ा दिया है। इससे पहले 2016 में जब उनकी नियुक्ति हुई थी तब 3 साल के लिए नियुक्ति की गई थी और वो समय अब 2019 में नवंबर में खत्म हो रहा था। इमरान खान ने उनकी 3 साल की और सर्विस को एक्सटेंड कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि सिनारियो किस चीज के लिए बनाए जा रहे थे। जो इतना हड़कंप था वो इसीलिए मचाया जा रहा है। तो जनरल बाजवा है उसकी कार्यवधि को और बढ़ा दिया जाए, उनके टेन्योर को और बढ़ा दिया जाए। इसके लिए यह तर्क दिया गया कि कश्मीर में जैसे हालात हैं, इसके अलावा अफगानिस्तान में जिस प्रकार के हालात हैं जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है, तो उसके लिए जनरल बाजवा ही यदि आर्मी को कमांड करेंगे तो यह सबसे अच्छी बात मानी जाएगी और यही चीज प्रेस वार्ता में भी इमरान खान ने बताई। हालांकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी चीजें होती हैं वो आर्मी के कहने पे ही होती हैं। तो बाजवा ने अपने खुद की नियुक्ति को 3 साल के लिए और बढ़ा लिया, इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी भी उनके आजकल बहुत उछल रहे हैं और अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। एक प्रतिक्रिया और मीडिया में भी सामने निकल कर आई है। कश्मीर पे कश्मीर कमेटी बनाई गई है पाकिस्तान के द्वारा जब से हमने धारा 370 को हटाया है। तो इसी मीटिंग को हेड करते हुए उन्होंने कहा है कि जो नेहरू का इंडिया था उसको दफन किया जा चुका है और अब जो भारत में डॉक्ट्रिन चल रहा है वो डोभाल डॉक्ट्रिन चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, हमें यह डर अच्छा लगता है। आपको यह भले
ही पसंद ना हो कि नेहरू का इंडिया खत्म हो गया, उसको दफना दिया गया है, तो हमें यह चीज बहुत पसंद आई, आपने नेहरू के समय में ही हम पर अटैक किया था और उसके बाद भी अटैक आप करते आए हैं। आपको इससे कोई मतलब नहीं कि नेहरू का इंडिया हो या मोदी का इंडिया हो, पर भारत को अब यह बहुत अच्छा लग रहा है कि हम हमेशा से ही आतंकवाद से डरते आए हैं और उसका सामना करते आए हैं, पर इस बार आतंकवादी देश और आतंकवादियों को भारत से डर लग रहा है और यह जिस कारण से भी हो रहा हो उसका स्वागत किया जाना भारत की तरफ से लाजमी है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।